नमस्कार, राम राम, सलाम। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। आज बड़ी दिलचस्प खबर है, चोर की चिट्ठी पढ़कर सुनाएंगे। सब प्राइम बबल क्या होता है, चोर की चिट्ठी के सहारे सब प्राइम बबल तक जाएंगे। भारत एक महासंकट, भारत में क्या ऐसा कोई महासंकट है भी, उसकी भी बात कर लेंगे। और थोड़ी चर्चा चारवाक की भी हो जाएगी। जी जी, वही कथरी ओढ़कर घी पीने वाला जिन्होंने कहा था। खैर, तो पहले आपको एक चोर की चिट्ठी सुननी चाहिए। वो चिट्ठी मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, पूरी चिट्ठी नहीं बताई जा सकती, चिट्ठी के कुछ पोर्शन हमने लिए हैं। सबसे पहले जुजर भाई, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं क्योंकि मैं आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूं। मैं आपके मोहल्ले का ही हूं, मुझे पैसे की सख्त ज़रूरत है। बहुत कर्जा है मेरे पर। आप उसकी हिंदी पर मत जाइए। बहुत कर्जा है मेरे पर। मैं आपके पैसे वापस लौटा दूंगा, पर मुझे थोड़ा समय लगेगा। मैंने आपको 3-4 दिन पहले आपकी दुकान पर पैसे गिनते हुए देखा था, तब से आपको देख रहा हूं। पैसे लेने वाले रोज मेरे घर आ रहे हैं, इसलिए ना चाहते हुए भी मैं आपकी दुकान से पैसे चुरा रहा हूं। अगर मैंने पैसे नहीं चुकाए तो मुझे जेल हो जाएगी, इसीलिए मैं रात में आपकी दुकान की पीछे वाली शटर के ऊपर से आकर पैसे ले रहा हूं, और मुझे जितना कर्ज चुकाना है उतने ही पैसे ले जा रहा हूं। बाकी कोई भी सामान को मैं कुछ नहीं करूंगा। इसके आगे और भी चिट्ठी है। चिट्ठी में यह भी लिखा है, मैं आपसे और आपके बेटे से हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूं कि राम नवमी के दिन चोरी कर रहा हूं। मेरा चोरी का इरादा नहीं था, पर मैं बहुत मजबूर हूं। फिर एक पोर्शन में ये लिखता है, आप मुझे अच्छे से जानते हो, जब मैं आपके पैसे वापस कर दूंगा तब आप जो सजा मुझे दोगे वो मंजूर होगी। तो ये एक चोर की चिट्ठी है। चिट्ठी के कुछ प्रमुख अंश हैं। इस चोर की चिट्ठी के सहारे हम एक बड़े चिंतन की तरफ जाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले इस चोर की कुछ खासियत जान लीजिए। बहुत ईमानदार चोर है। सिर्फ 2.5 लाख इसने लिए और बाकी के कुछ 35 से 50 हजार के बीच इसने वापस छोड़ दिए हैं। और समय का बहुत पाबंद है ये चोर। 6 महीने में कर्जा चुकाने की बात ये कह रहा है। अच्छा, बहुत धार्मिक भी है, चूंकि रामनवमी पर इसने चोरी की तो एक क्षमा भी मांग रहा है। और बहुत थ्रिल पसंद है, ये रोमांच बहुत पसंद है। लगभग इसने सारे हिंट दे ही दिए हैं पुलिस वालों को। अच्छा, ये बहुत देशभक्त भी जान पड़ता है, क्योंकि देश छोड़ने लायक ना तो इसने चुराए हैं, भले ही बहुत कम चुराए हैं, देश नहीं छोड़ सकता, पर दूसरे राज्य तो कम से कम भाग सकता था। वरना देख लीजिए कि कितने सारे किंग ऑफ गुड टाइम्स हैं जो यहां से चुराकर विदेशों में गए और इससे ज्यादा गुड टाइम बिता रहे हैं। लेकिन ये जो चोर है ये ऐसा नहीं है। ये कह रहा है कि मैं पैसे लौटा दूंगा और जब मैं आऊंगा तो जो सजा आप दे दोगे वो मैं कबूल कर लूंगा। ये चोर कर्ज में था। एक मार्के की बात जो हमें यहां से उठानी, ये चोर कर्ज में था। और ऐसा ही एक कर्ज या ऋण होता है जिसे सब प्राइम कर्ज कहा जाता है। भारत में सब प्राइम कर्ज का बुलबुला बढ़ गया है। धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, एकदम नहीं आएगा। लाखों परिवारों को कर्ज के ऐसे दलदल में ये उलझा रहा है, जिससे जितना निकलने की वो कोशिश करेंगे वो उतना फंसते जाएंगे। दूसरे शब्दों में, सब प्राइम लोन का जो संकट है वो बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग है, ये अलग अलग सर्वे के हवाले से अपनी रिपोर्ट दे रही है। रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 68% लोग लोन चुकाने में असमर्थ हैं। इसके चलते जो पैसा लगाने वाले निवेशक हैं वो भी भारी नुकसान में, मतलब जिन्होंने इस धंधे में पैसा डाला था कि भैया ये पैसा रखो, इसे ब्याज पे चला दो, जैसे पुराने जमाने में साहूकार किया करता था, आजकल भी करते हैं, लेकिन कंसेप्ट यही है। अब ये जो पूरा धंधा है, उद्योग है, ये 45 अरब डॉलर का है। जानकार कह रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई को इस पर और कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब सिर्फ लोन देना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी होता है कि लोग उसे चुका सकें। सब प्राइम कर्ज उस तरह का लोन है जो ऐसे लोगों को दिया जाता है जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं होती है। लोन चुकाने में देरी की समस्या बढ़ रही है। 90 से 180 दिनों के बीच लोन की किश्त जमा न होने का आंकड़ा 3.3% हो गया है। 3.3% हो गया है। जून 2023 में ये जो आंकड़ा था ये 0.8% था। मतलब तेजी से खराब हो रहे हालात और तेजी से खराब होंगे। लोग पुराने लोन को चुकाने के लिए नए नए लोन लेते जा रहे हैं। कुछ लोग इतने परेशान हैं कि उन्होंने अपने बच्चों को स्कूल से निकाल दिया है। इससे यह पता चलता है कि आने वाले दिनों में लोन डिफॉल्ट के केस बढ़ेंगे। रिपोर्ट यह भी बताती है कि ये जो मामला है ये 2007 और 8 के वैश्विक वित्तीय संकट के जैसा नहीं है। उस दौरान अमेरिका में दिए गए लोन के मामले से मामले अलग हैं। ये छोटे लोन हैं जिन्हें माइक्रो फाइनेंस कहा जाता है। ये लोन उन लोगों को दिए जाते हैं जिनके पास कोई रेगुलर नौकरी नहीं है, मतलब जिसमें सैलरी स्लिप मांगी जाती है, 1 साल का लेटर मांग लिया जाता है, बैंक स्टेटमेंट मांग लिया जाता है। ये उस तरह के लोग नहीं है। ये कोई बहुत सिबिल स्कोर धारी नहीं है, समझ रहे हैं आप। ये छोटे हैं जिनकी रेगुलर नौकरी नहीं है, छोटा मोटा काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। भारत में ऐसे लोन की डिमांड बहुत है, क्योंकि यहाँ 10 में से 9 लोगों के पास
इस तरह की कोई औपचारिक नौकरी नहीं है। ऐसे लोगों को बैंक से लोन मिलना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कुछ लोगों के समूह को भी लोन दिया करती थी। तो समूह को लोन जब दिया जाता तो एक साझा जिम्मेदारी हो जाती है कि उसमें फलाने भी हैं, फलाने भी हैं, फलाने भी हैं, तो समय पर लोन वो चुकाते हैं। इससे लोन की जो आसानी से रिकवरी हो जाती है, वसूली हो जाती है। अब कोरोना महामारी के दौरान सामाजिक दूरी के जो नियम आए उसके चलते समूह की बैठकें बंद हो गई। दिक्कत ये भी है कि शहरी इलाके में तो फिर भी लोगों का जो डाटा है वो डिजिटल होता है, इसके चलते लोन चुका पाने की जो कैपेबिलिटी है वो पता चल जाती है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर जो लेन देन है वो कैश पे चल रहा है, तो ये पता लगाना असंभव है। माइक्रो फाइनेंस का सावधानी पूर्वक बनाया गया जो अर्थशास्त्र था, सिस्टम जो पूरा बना हुआ था, वो बहुत तेजी से अस्त व्यस्त हो रहा है। एक और ख़ास बात कि मोहम्मद यूनुस जो अपने बांग्लादेश वाले मोहम्मद यूनुस है, इसी तरह के सिस्टम के लिए, माइक्रो फाइनेंस और पानी से जुड़े एक सिस्टम के लिए 2006 में उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसीलिए अब वापस अपनी खबर पर आते हैं। तो चूंकि धड़ल्ले से ये लोन दिए जा रहे हैं, अब लोन देने वालों की निगरानी के लिए एक नए नज़रिए की ज़रूरत है, यानी सिस्टम को थोड़ा बदलने की ज़रूरत है। अभी के जो नियम हैं वो भी ज़्यादा पुराने नहीं है। 2022 में आरबीआई ने माइक्रो फाइनेंस के ग्राहकों की परिभाषा और एलिजिबिलिटी का जो क्राइटेरिया था वो बदल दिया। अब 3 लाख रुपए सालाना कमाने वाला परिवार भी माइक्रो फाइनेंस लोन ले सकता है। शहरों में ये सीमा 50% बढ़ गई है, गाँव में ये वृद्धि और ज़्यादा है। आरबीआई ने सभी लोन पर कुल मासिक पुनर्भुगतान को आय का 50% तक सीमित कर दिया है। पहले कर्ज की एक निश्चित सीमा होती थी। आरबीआई ने ब्याज दरों पर 1 दशक से चले आ रहे नियंत्रण को भी हटा दिया है। अब माइक्रो फाइनेंस कंपनियां अपनी मर्जी से ब्याज दर तय कर सकती हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो? साहूकार को कहा चल तेरी मर्जी, 2 पे दे रहा, 5 पे दे रहा, 10% पे दे रहा, 11 पे दे रहा, 20 पे दे रहा, 15 पे दे रहा, तेरी मर्जी। इसके अलावा एक परिवार को 2 से अधिक लोन देने पर जो रोक लगी हुई थी वो भी हटा दी गई। ये सब कोरोना के दौरान हुआ। एक और पहलू ये भी कहता है कि कोरोना महामारी के बाद नियमों में जो बदलाव हुए, इसके चलते लोगों ने नए लोन लेना शुरू कर दिया, लेकिन वो इन लोन का इस्तेमाल छोटे व्यवसाय शुरू करने में या अपनी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए नहीं कर रहे थे। वो दिखावटी शादियों जैसे आयोजन कर रहे थे या उपभोग में इसे खर्च कर रहे थे। माइक्रो फाइनेंस तक लोगों की पहुंच आसान हो गई, पर्याप्त जांच हो नहीं रही है, लोगों को और आसानी से पैसा दे दिया जा रहा है। कुल जमा ये समझिए कि लोगों ने लोन लिया, चुकाया नहीं, फिर लोन पर लोन और लोन पर एक और लोन, लोन पर एक और लोन लेने लगे। उसके बाद क्या होता है? लोन बढ़ जाता है। जब लोन बढ़ जाता है तो क्या होता है? खुदकुशी की खबरें हेडलाइन बनने लगती हैं। समझ रहे हैं ना आप? खैर, चूंकि हर कोई, जिस चोर से हमने चर्चा शुरू की थी, चिट्ठी वाला चोर, हर कोई इस चोर जितना ईमानदार होता नहीं है। तो लोन जब ज्यादा बढ़ेगा तो आप क्या करेंगे? या तो लोन को चुकाने के लिए हाथ पैर मारेंगे, उल्टे सीधे काम करेंगे, या फिर ये भी कर सकते हैं कि आप सोचें कि यार इससे अच्छा तो फंदा है, एक बार में हो जाए। खैर, हर कोई इस चोर जितना ईमानदार नहीं होता। इसकी चिट्ठी हमने आपको शुरुआत में सुनाई थी। वैसे भारतीय जो है वो चार्वाक दर्शन या लोकायत दर्शन को मानते हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत, घृणम कृत्वा घृतम पीवेत, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। यानी जब तक जीवन है बॉस, सुखपूर्वक जीना चाहिए, भले इसके लिए कर्जा लेकर, ऋण लेकर, लोन लेकर घी पीना पड़े, क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर राख हो जाता है, तो फिर पुनर्जन्म कहां से होगा? ये एक दर्शन है बहुत पुराना, इस पर विस्तार से कभी और बात करेंगे। बस इसी को भारत के बहुत से, ये जो चार्वाक दर्शन है, बहुत से कारोबारियों ने इसे आत्मसात कर लिया, अपना लिया। बाकी आप देख लीजिए कि आप किंग ऑफ गुड टाइम्स तो नहीं है। कुछ ही लोग हैं उनका अभी भी गुड टाइम चल रहा है, कुछ ही लोग हैं जिनका अभी भी गुड टाइम चल ही रहा है, उड़ान भर ही रहे हो। तो आज चोर की चिट्ठी से लेकर जो सब प्राइम बबल है, बुलबुला है, उसकी खबर हमने बात की। थोड़ा सा चार्वाक दर्शन का भी हमने जिक्र कर दिया, और इसी के साथ अब इजाज़त दीजिए, चला जाए।